नमस्कार। आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह के द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में होने पर कि आपकी अथवा किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह यदि 12वें भाव में है तो किस प्रकार का फल देगा। जन्म कुंडली का 12वां भाव मुख्यतः धन के व्यय का भाव माना जाता है। हालांकि हम लोग जीवन में सभी लोग धन कमाते हैं और धन कमाने के कई एक रास्ते हैं, कई एक मार्ग हैं। सब अपने अपने तरीके से धन कमाते हैं, कोई नौकरी से, कोई व्यवसाय से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पूर्ववर्ती जो हमारे परिजन हुए हैं, वो एक बात कहते थे कि धन तो सभी कमाते हैं लेकिन उसका व्यय किस प्रकार करेंगे। ये बताया गया है कि धन का व्यय हमेशा सोच समझकर अच्छे कार्यों में करना चाहिए। लेकिन ज्योतिष का अपना अलग दृष्टिकोण है। ज्योतिष जीवन के प्रत्येक पहलू को बहुत ही गंभीरता से देखता है, उस पर विचार करता है और सामने वाले को जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से अवगत कराने का प्रयास करता है कि आप इस क्षेत्र में इस तरीके की सावधानी बरतिए ताकि आपका जीवन सुखद और सुखमय हो। बस यही ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है। तो जैसा कि हमने बताया कि जन्म कुंडली का जो व्यय भाव है वो धन के व्यय का माना जाता है और इस यानी कुंडली के 12वें भाव से बाईं आँख, सैया सुख, मानसिक क्लेश, दैवीय घटनाएं, पत्नी के रोग, राजकीय संकट और मोक्ष का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। अब जो कि विषय चल रहा था कि जन्म कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में है और वो किस अवस्था में है, तो जितनी हमारे ऋषियों ने अवस्थाएं बताई हैं उन सब का अलग अलग आपको हम फल बताने का प्रयास करेंगे। पहले भी हमने प्रत्येक एपिसोड में यानी सूर्य से संबंधित जितने भी एपिसोड हैं उनमें सब में हमने बताया है कि ये सूक्ष्म फल है, तो स्थूल फल है और सूक्ष्म फल के लिए ग्रह की युति यानी सूर्य के व्यय भाव में बैठे हुए सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की युति और उस व्यय भाव पर यदि सूर्य स्थित है तो अन्य ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, इससे इस प्रकार के फल में अंतर आ जाएगा जो कि हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उच्च राशि में यदि सूर्य कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बड़े कार्यों में धन का व्यय करने वाला होगा, यानी बड़े बड़े कार्यों में धन का व्यय करेगा। अब यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य उच्च नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ जनों की सेवा में धन का व्यय करने वाला होगा। और यदि शुभ नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति देवताओं और ब्राह्मणों पर धन का व्यय करने वाला होगा। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य नीच राशि में है तो ऐसा व्यक्ति दुर्जनों यानी जो दुष्ट प्रकार के लोग हैं ऐसे लोगों पर अपने धन का व्यय करने वाला होगा। और यदि नीच नवांश में व्यय भाव में सूर्य देव स्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रकृति की स्त्री पर धन व्यय करने वाला होगा। अब यदि सूर्य ग्रह 12वें भाव में पाप नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति अंत्यज यानी जो नौकर चाकर हैं उन पर अपने धन का व्यय बहुत अधिक मात्रा में करने वाला होगा, यानी उसके नौकर चाकर जो हैं वो सुख उससे हमेशा खुश रहेंगे। अब यदि सूर्य ग्रह किसी की कुंडली में 12वें भाव में यदि मित्र राशि में है तो ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों पर, अपने सगे संबंधियों पर धन का व्यय करने वाला होगा।
सूर्य ग्रह यदि 12वें भाव में मित्र नवांश में हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वयं तो कभी धन नहीं खर्च करेगा, अपनी इच्छा से धन नहीं खर्च करेगा, लेकिन दूसरों के अनुरोध पर धन को खर्च करने वाला होगा। और यदि सूर्य ग्रह 12वें भाव में वर्गोत्तम में है तो ऐसा व्यक्ति राजा के आश्रय में रह कर के राजा को दिखाने के लिए, यानी अपने मालिक को दिखाने के लिए धन का व्यय करने वाला होगा। और यदि 12वें भाव में सूर्य शत्रु राशि में है तो ऐसा व्यक्ति वैश्याओं पर धन व्यय करने वाला होगा। और यदि शत्रु नवांश में है तो और भी अधिक खराब स्थिति होगी, ऐसा व्यक्ति कुलटा स्त्रियों पर अपने धन का खूब अपव्यय करेगा। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य ग्रह स्वराशि में है तो ऐसा व्यक्ति किसी भय के कारण उसको अनेक प्रकार के भय पीड़ित करेंगे और वो धन का अपव्यय करेगा। यानी उन भय जो अकारण भय हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए धन का व्यय करने वाला होगा। और तो इस प्रकार हमने जन्म कुंडली के जो 12वां भाव है उसमें आज हमने सूर्य का फल बताया। पूर्व के वीडियो में हमने लग्न से लेकर के 11वें भाव तक का फल बताया था। आज 12वां भाव में सूर्य की स्थिति का हमने प्रभाव बताया। अब ये सूर्य से संबंधित जो हमने एपिसोड बनाए थे उसमें ये जो गणितीय नियम है उसका गणितीय और फलित ज्योतिष का जो नियम है उसके आधार पर आज के एपिसोड पूरा होता है। अब हमारे मित्र लोग भी ऐसा कह रहे हैं, कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि जल्दी से अशुभ सूर्य को शुभता में बदलने से संबंधित कुछ उपाय बताइए। एक सीधी सी बात है कि किसी की भी कुंडली में जो ग्रह जन्म के समय यदि खराब स्थिति में है तो उसको खराब से अच्छा कर पाना तो हमारे लिए संभव नहीं है। ब्रह्मा जी के क्षेत्र का मामला है, हमारा तो वहाँ तक स्तर नहीं पहुँच सकता है कि हम किसी के भी अशुभ ग्रह को शुभता में बदल दें। हाँ, हम ज्योतिषियों का काम है कि जो अशुभता है, जो खराब ग्रह के कारण आपके जीवन में अशुभता छाई हुई है, उसको दूर करने के लिए हम कुछ समाधान आपको दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का प्रतीक्षा करनी होगी कि अगले वीडियो में हम यदि किसी की कुंडली में अशुभ सूर्य है तो उसके लक्षण क्या होते हैं और अशुभता को शुभता में बदलने के लिए क्या उपचार करने चाहिए, उन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो।